नेता लोग बाद में ध्यान नहीं देते, हम पहले ही ध्यान नहीं देंगे, क्या फायदा। लेकिन परिवर्तन तो बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरत है इसकी। परिवर्तन की जरूरत क्यों है? काम तो अच्छा खासा हो रहा है, सुनने में आया है। कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, यूकेडी, कौन जीतने के चांसेस है और निर्दलीय भी? देखिए, जो व्यक्ति काम करेगा वो जीतेगा। आज की जो स्थिति है, शहर के सभी लोग जानते हैं कि पिछले 15 साल से हमारे शहर में कोई विकास नहीं हुआ। काम तो कुछ हुए नहीं 15 सालों में। 5 सालों की बात है, 15 सालों में काम नहीं हुए। नहीं, बाकी के 10 साल चलो छोड़ देते, 5 का ही बता दीजिए। विधायक तो प्रत्याशी तो वही है, क्यों छोड़ दे? छोड़ दीजिए। उनका कार्यकाल तो पूरे 15 साल गिना जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं माँ गंगा के तट पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं त्रिवेणी घाट पर, ऋषिकेश पर। कितना सुंदर और अलौकिक नज़ारा है माँ गंगा की पवित्र धारा, जिसके लिए लोग दूर दूर से उत्तराखंड आते हैं, उनको देखने आते हैं, उनकी महिमा को जानने के लिए आते हैं। आज उसी ऋषिकेश में माँ गंगा के तट पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आज हम जायजा लेने वाले हैं ऋषिकेश विधानसभा का। आखिर क्या हाल चाल है ऋषिकेश विधानसभा के, हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजय अग्रवाल है। अच्छा, आप ये ऋषिकेश विधानसभा से ही हैं? हाँ, मैं ऋषिकेश। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर अभी समीकरण क्या कह रहे हैं? माँ गंगा का रुख किस ओर है? किसके सर पे माँ गंगा का आशीर्वाद है? माँ गंगा का आशीर्वाद तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भाई जैसे हमारे इस समय के ऑलरेडी जो मैं आपको नाम बता देती हूँ। हाँ, अग्रवाल जी हैं, आपके 3 बार के सिटिंग विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस से भी एक बहुत अच्छा नाम आ रहा है, रमोला जी का। रमोला जी हैं। हाँ जी, तो आपको क्या लग रहा है, किसी की टक्कर लग रही है? टक्कर तो दोनों की ही है। उसमें एक कारण ये है कि एक्चुअली 3 बार से हमारे विधायक बड़े भाई प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। फिर उसके अलावा वो पिछले 5 साल वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। लेकिन मुझे कुछ ऐसा, मतलब जो मेरी अपनी पर्सनल जो मैंने नोट किया कि ऐसा कुछ उन्होंने ऋषिकेश के लिए कुछ नहीं किया जो वो कर सकते थे। तो अब हम लोग त्रिवेणी घाट का जो बाजार है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर से हम लोगों की राय लेना शुरू करते हैं कि आखिर विधानसभा के बारे में वो क्या कुछ जानते हैं और कैसा उनको लगा कि हाँ, विधानसभा में अच्छा काम हुआ है या बुरा काम हुआ है, जो भी है। आपकी विधानसभा में कुछ काम हुआ है अच्छा? मैडम, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ, तो अभी आ रखा हूँ कुछ दिनों के लिए यहाँ पे। थोड़ा सा कुछ तो देखा होगा, ऑब्जर्वेशन तो होती है इंसान की। थोड़ा बहुत काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अच्छा, विधायक कौन है पता है आपको? विधायक तो अभी यहाँ पे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं। तो ठीक है, सेटिस्फाइड है? मैम सेटिस्फाइड हैं, काम तो चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है काम। तो और लोगों से भी जान लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए, कुछ काम हुआ है यहाँ पर? काम हो तो रहा है, जो अभी मतलब जैसा रोड का काम होता है या फिर। अच्छा, आप अपने विधायक के तौर पे अब किसको देखना चाहते हैं या फिर जो विधायक है उनसे सेटिस्फाइड है? पहले मैं आपको बता देती हूँ, भाजपा से हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, कांग्रेस से हैं जयेंद्र रमोला, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको? और इसके अलावा अभी कनक जी भी हैं, उनका भी काफ़ी जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। मैम, किसी एक को बोल नहीं पाए क्योंकि ऐसा है कि अभी तो चुनाव बढ़ गया है, तो सब आएंगे आपके पास, सभी का अभी रहेगा कि ये करेंगे वो करेंगे, तो बनने के बाद किसी का कुछ नहीं हो सकता। या फिर हम किसी एक को लेकिन फिर भी अपना ओपिनियन होता है ना, क्या लगता है? ओपिनियन के हिसाब से अग्रवाल जी को तो हम देख ही रहे हैं, 15 साल से देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो एक बार तो कुछ नया देख लेते हैं, तो हमारी तरफ से जयेंद्र रमोला जी को हम अपना समर्थन देंगे। ठीक है, जयेंद्र रमोला को आप समर्थन देंगे, तो ठीक है। लोगों का परिवर्तन का भी मन है, लोग जयेंद्र रमोला का नाम भी यहाँ पर ले रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बाजार में देख रहे हैं और मैं पहले आपको यहाँ की बाजार की चकाचौंध आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से बाजार सजा हुआ है और यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या कुछ है। आप यहाँ के हैं? हाँ, विधानसभा के बारे में कुछ जानते हैं अपनी? बिल्कुल भी नहीं, मैं रहा हूँ यहाँ 7-8 साल से, 14 साल हो गए यहाँ हूँ इस एरिया में, पर रहने वाला यहीं का हूँ। अच्छा, विधायक कौन है आपके? प्रेमचंद अग्रवाल जी। काम कैसा है? वो तो मुझे अच्छे से जानते हैं वैसे। हाँ। अब क्या बोल, देखो हमारे यहाँ पे जो है ना, वो डैम और सड़क की जो है ना प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। अच्छा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो यही है कि उन्हें ये काम करने चाहिए थे। कई बार वो लोग शिलान्यास भी कर चुके हैं,
फिर वो मतलब कहें तो से मतलब फेक टाइप का जो है। वैसे आपको बता दूं उम्मीदवारों के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो कांग्रेस से यहाँ पर जयेंद्र भी हैं, अभी जयेंद्र रमोला जी। हम उनके सपोर्ट में बिल्कुल इस बार सपोर्ट में। हाँ। अच्छा, उन्होंने ऐसा कौन सा तीर फेंका जो आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब वो विधायक बनेंगे तो तीर फेंकेंगे ना, जब तक आदमी कुछ बना ही नहीं तो क्या करेगा वो। नहीं, फिर भी एक इंसान किसी से इम्प्रेस होता है, कोई ना कोई चीज रहती है उसको। हाँ। मतलब इम्प्रेस तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने क्या कर लिया था जो लोगों ने उनको 3 बार विधायक बनाया। हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं एक्चुअली, लोग है ना, मेरे ख्याल से जो एजुकेशन लेवल है बहुत कम है। लोगों को एजुकेट होना है। लोग है ना यहाँ पे जो मैंने देखा है वो उन्होंने एक पार्टी लीडर चुन लिया है, मतलब एक अच्छा सा पार्टी लीडर हो, हमारा ये पार्टी लीडर, वो पर्सनैलिटी में ज़्यादा वो करते हैं, वर्क वो लोग नहीं देखते। लोग है ना पर्सनैलिटी के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। अगर लोग एजुकेटेड हों तो मेरे ख्याल से वो लोग काम ज़्यादा देखेंगे और काम के ऊपर उन्हें वोट देना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात ही वैसे इन्होंने बोली है कि काम के ऊपर ही वोट मिलने चाहिए और डेफिनेटली काम के ऊपर वोट मिलने चाहिए। लोग यहाँ पे पर्सनैलिटी के ऊपर जा रहे हैं कि हाँ हमारा विधायक ऐसा है तो मतलब वो दमदार है, रॉब वाला है तो मतलब हम उसे वोट दें। मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर लोग, मैं जैसे बता रहा हूँ, एजुकेशन लेवल हाई होगा, लोगों की ओपन माइंडेड होंगे तो ऑटोमेटिक वो लोग वो लोग जाएंगे वोट की तरफ, मतलब सही वोट की वो लोग सही वोट देंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, थैंक यू। तो आप सुन रहे हैं कि यूथ का क्या कुछ कहना है और अलग अलग ओपिनियन सबके हैं, कवरेज कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। सर, थोड़ा सा समय मिल सकता है आपका? सर, आपसे एक सवाल है, सीधा सा सवाल है। आपकी विधानसभा में इन 5 सालों में वैसे तो 3 बार के सिटिंग विधायक रहे हैं, 3 बार लगाई या फिर चले 5 साल का ही ब्यौरा, काम हुआ है? काम बहुत कम हुआ है जी, है ना, कम हुआ है। और ये है कि बस जो है विधायक हमारे 3 बार रहे हैं यहाँ लगातार, और जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हुआ नहीं है, क्योंकि इन 10 सालों में सड़कें नहीं बनी हैं, है ना, और भी कई काम है, घाट वगैरह पे, जैसे भाई गंगा जी को यहाँ पे लाने का वो था प्रोग्राम इनका, तो वो भी नहीं हो पाया अब तक। अच्छा, कांग्रेस से भी प्रत्याशी है जयेंद्र रमोला, उनका नाम भी आपने सुना होगा, उसके अलावा कनक जी का नाम भी यहाँ पर सुलझना है, तो आपको क्या लग रहा है? अभी तो देखो सबका ही बराबर का ही वो लग रहा है वैसे, अब ये तो रुझान बाद में बताएंगे जो है। रुझान तो बाद में बताएंगे, लेकिन पब्लिक अपना मन बैठा लेती है ना कि हाँ ये विधायक ने अच्छा काम किया तो अब फिर से 5 साल इनको और दिया जाए। नहीं, देखो अभी क्या वो बनता है अभी, क्योंकि तीनों में टक्कर जो है बराबर की चल रही है। लेकिन फिर भी आपको उम्मीद क्या है? उम्मीद तो ऐसे यही लग रही है कि इनका जो अग्रवाल जी हैं, लगता है कि एक बार फिर से यही आएंगे। अच्छा, भैया आपको इसी विधानसभा से, आप ऋषिकेश विधानसभा से? जी हाँ जी। आपको क्या लग रहा है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का कार्यकाल कैसा रहा है? बढ़िया रहा है, देखो जो बात सही है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और वही जीते हैं। वही जीतेंगे कंफर्म? बिल्कुल पक्का, 100 के 100%। ठीक है, आप भी इसी विधानसभा से हैं? हाँ जी भैया जी। हाँ जी बिल्कुल। और बताइए। आपसे ये जानना चाहूँगी, यहाँ पर पहले मैं आपको उम्मीदवारों का बता दूँ, बीजेपी से है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, इसके अलावा कांग्रेस से जयेंद्र रमोला जी हैं, इसके अलावा कनक धानी भी नाम सुनाए जा रहे हैं। हाँ जी, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं देखो, वैसे तो कनक धानी भी बढ़िया लड़का है, समझदार लड़का है, अच्छा है, और शहर में वैसे उसी को जीतना चाहिए इस बार, अगर शहर में जीते, क्योंकि नया लड़का है, ये उमंग है, उसके अंदर बहुत कार्य करने की क्षमता है, तो 101% की ऋषिकेश की जनता उसे जीता है। मैडम, आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है इसमें? अभी तीनों उम्मीदवारों के नाम आपने भी सुन लिए हैं, कौन कौन है? कनक धनई है, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं, इसके तो कनक धनई है। हाँ, कनक धनई तो अच्छा है, वो विकास बना सकते हैं। अच्छा, हाँ। नमस्कार अंकल, थोड़ा आपकी विधानसभा के बारे में बातचीत करेंगे आपसे जानना चाहूंगी, आपकी विधानसभा में उम्मीदवार है, एक तो प्रेमचंद्र अग्रवाल है बीजेपी से, कांग्रेस से है जयेंद्र रमोला, ठीक है, और इसके अलावा कनक इनका है ना, तो आपको क्या लग रहा है कि इनमें से बेस्ट प्रत्याशी कौन हो सकता है? उम्मीदवार कौन अच्छा? बेस्ट प्रत्याशी तो जो है इस बार कांग्रेस का ही होगा और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अरे बाप रे, आप तो बिल्कुल, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने जो है हम व्यापारियों का बहुत उत्पीड़न किया है, रोजगार हमारे खत्म कर दिए गए हैं। उत्तराखंड हमारा जो है सेनालियों के ऊपर निर्भर है, यात्री यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है। इन्होंने आज तक जो भी किया गुमराह करने वाला काम किया है, और जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा कार्य यहाँ नहीं किया जो उन्होंने वादे किए थे। गंगा की मेन मुख्य जलधारा को गंगा जी पे लाने के लिए, पार्किंग के लिए, और एक जो है आईडीपीएल फैक्ट्री चालू करने के लिए, इन तीनों काम में से कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। इसलिए हम इस बार परिवर्तन चाहते हैं।
अब परिवर्तन में आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन में हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए इस बार। और ये तो जब से यहाँ पे राज्य बना है, उत्तराखंड राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य अलग से बना है, तब से परिवर्तन ही होता रहा, एक दफे कांग्रेस, एक दफे भाजपा। इस विधानसभा की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा से जो है कांग्रेस का प्रत्याशी पक्का है, जयेंद्र रमोला जी, बिल्कुल पक्का है। आप तो गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ, पक्का, बिल्कुल पक्का। तो भाई आप देख रहे हैं लोकतंत्र में अलग अलग मत देख रहे हैं, तो और आपको यही खूबसूरती पूरे भारत की और हमारे तंत्र की आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर एक भाई साहब और हैं। भैया आप उन भैया से पूछो। नहीं, क्यों आप क्यों नहीं? आप इस विधानसभा से मैं राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेता मैम, तो मैं नहीं लेता दिलचस्पी। एक मिनट में अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा कैमरा इन पर रखिएगा, क्योंकि बाद में राजनेता जनता पे नहीं इंटरेस्ट रखते, जैसे ये लोग अभी राजनीति पे इंटरेस्ट नहीं रखते, बाद में जनता को भी पॉलिसी ऐसी ही है। जैसे नेता लोग बाद में ध्यान नहीं देते, हम पहले ही ध्यान नहीं देंगे, क्या फायदा। लेकिन हाँ जी, आप तो इंटरेस्ट रखते होंगे। राजनीति में इंटरेस्ट होना मेरे हिसाब से युवा तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो शायद हम अपने प्रदेश में, अपने देश में बदलाव नहीं ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप यहीं से हैं? मैं यहीं से हूँ, इस विधानसभा से? इसी विधानसभा। आपको उम्मीदवारों का पता होगा? हाँ जी, मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो इस टाइम जो मजबूत कैंडिडेट है वो जयेंद्र रमोला है। मेरे हिसाब से अब की बात जनता रो, युवा रो सोच समझ के वोट देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत अच्छी बात इस भाई साहब ने कही है कि जनता को और लोगों को बहुत सोच समझकर अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि 5 साल हमने ही उन विधायकों को झेलना होता है, उनके कार्यकाल को देखना होता है कि किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लगातार बने हुए हैं लोगों के साथ, लोगों के ओपिनियंस जान रहे हैं और किस तरीके से काम हुआ है, किस तरीके से काम करने की यहाँ पर वादे किए गए थे। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमें लगातार पता चली है कि माँ गंगा की धारा को लेकर लोग काफ़ी नाराज़ हैं, जो सिटिंग विधायक हैं उनसे, कि माँ गंगा की धारा लाने का वादा किया गया था, लेकिन जो धारा का जो प्रवाह है वो दूसरी साइड को किया गया है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर लोगों के मन में आक्रोश बना हुआ है। इसके अलावा जो पार्किंग की समस्या है वो भी काफ़ी बड़ी समस्या बताई गई है। नमस्ते आंटी, क्या लग रहा है आपको, विधायक जी ने अच्छा काम किया है? अच्छा भी किया है, नहीं भी किया है, दोनों काम हुए। वहाँ तो गरीब आदमी के लिए तो कुछ किया ही नहीं गया। गरीब के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। क्यों नहीं, क्या है बताओ। तो फिर अभी इस बार कुछ नया परिवर्तन चाहेंगे कांग्रेस से, बीजेपी से? या देखो जो भी होगा देखा जाएगा, जो समय बताएगा भाई। हाँ जी, हाँ। तो मतलब अभी आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है जो विधायक? नहीं है। तो सर, सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि आपके 3 बार के सिटिंग विधायक रहे हैं, उन्होंने किस तरीके का काम किया? क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 बार मौका, 2 बार मौका, 3 बार मौका मिल चुका है अब उनको, ठीक है? तो काम कैसा रहा है, कुछ रहा है या सब कुछ बढ़िया है? काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ? कुछ क्या काम। मैं आप ऋषिकेश में पिछले 15 साल से उनसे हम कह रहे ना यहाँ पे कोई नया कल आपका कॉलेज आया, ना कोई बीएड आया, ना मेरा कोई प्रोफेशनल कोर्स, कुछ नहीं। हमारे जो सिटिंग विधायक है वो खाली खड़ंजे और उसको सड़कों के छोड़ दीजिए, उसके विधायक है कुछ। अच्छा, कुछ नहीं, प्रोटोकॉल। 3 बार विधायक रहे हैं, हमें बड़ी कुछ उम्मीद तो किया था। नहीं, हमें बड़ी उम्मीद थी। विधानसभा अध्यक्ष हैं, 3 बार विधायक लोगों ने चुन के बड़ी ईमानदारी से भेजा, बहुत बहुमत से भेजा, लेकिन जो अपेक्षाएं थी उस पर खरे नहीं थे। चले, 1 बार काम नहीं किया होगा, 2 बार काम नहीं किया होगा, 3 के 3 बार काम नहीं किया? नहीं किया बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए, आपको क्या काम दिख रहा है? ना पार्किंग है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई व्यापार व्यवस्था, कुछ नहीं। असुविधा क्या क्या है इस जगह पे? असुविधा बहुत है, व्यापार के लिए ना यहाँ पार्किंग है, स्टूडेंट्स के लिए ना कोई रोजगार के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, हॉस्पिटल अगर सरकारी एम्स को छोड़ दीजिए, सरकारी हॉस्पिटल उसकी व्यवस्थाएं आप जाके देख लीजिए, कुछ नहीं। एक जो विधायक को काम करना चाहिए, और एक सिटिंग 3 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के लोग, अगर आप विधानसभा वो देखें तो एक अलग ही होना चाहिए। यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था नहीं, मेन चीज़ रोजगार व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस बार लोगों ने परिवर्तन का मन बना रखा। अच्छा, तो परिवर्तन का मन बनाया, तो परिवर्तन किस पे करना चाहोगे आप लोग? निसंदेह युवा जयेंद्र रमोला जी पे? बिल्कुल। क्यों रमोला जी में आपने ऐसा क्या देखा? रमोला जी 24/7 अवेलेबल है हम पे, जब आवाज़ मारो। युवा है, एक उसकी एक अपनी सोच है, युवा सोच है, ईमानदार व्यक्तित्व है। कोविड के टाइम पे रात को 2 बजे आवाज़ मारो, सिलेंडर लेके हाजिर हो जाता था व्यक्ति। आपने मारी थी कभी आवाज़? बहुत बार। अपने नहीं, बहुतों के लिए बहुत। अगर आप मेरे साथ चले मैं दिखा दूंगा, बहुत बार। यहाँ पर एक सर और खड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन, थोड़ा सा इधर को आइएगा, परिवर्तन होना चाहिए या फिर जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है? परिवर्तन तो बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है इसकी। परिवर्तन की जरूरत क्यों है? काम तो अच्छा खासा हो रहा है, सुनने में आया है। कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों ऐसे क्यों बोला आपने?
ये तो बीजेपी की 3 बार की सीट इसलिए है कि यहाँ बीजेपी का गढ़ है। अच्छा। लेकिन अब की बार तो बीजेपी वाले कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं। थोड़ा दर्शकों को बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा नया लाइन हमें मिला है कि बीजेपी वाले कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। हाँ जी, बीजेपी वाले ही जिताना चाह रहे हैं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी जिताएगी कांग्रेस को इस बार। अच्छा। पूरे उत्तराखंड में आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल आ रही है, 40 से 45 सीट आ रही है कांग्रेस की। सर, आपको क्या लग रहा है कि इस बार आपके विधानसभा के समीकरण क्या कह रहे हैं, कौन आ सकता है? इस बार कांग्रेस आएगी और हाँ फुल वोटों में आएगी। ऐसे क्यों, कांग्रेस क्यों आएगी? 3 बार के सिटिंग विधायक क्यों नहीं आएंगे? 3 बार के सिटिंग विधायक से उम्मीदें बहुत थी, कार्य नहीं कर पाए ज़्यादा, इसलिए। क्या कार्य आप लोग करवाना चाह रहे थे, क्या कार्य नहीं हुए? कई कार्य ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत के ही नहीं हुए, बाहर के तो अलग अलग हैं। हर ग्राम सभा के हैं, खाली सड़कें और नालियाँ 2-4 की बना दी तो काम हो गया, व्यक्ति विशेष की, अदरवाइज काम कहीं नहीं हुए। हम तो बस इस टाइम जयेंद्र रमोला जो कांग्रेस सरकार ने दिया है टिकट, उसको एकमात्र सीट है जिसे निकालेंगे। तो आपको लग रहा है जयेंद्र रमोला जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। देखिए, 10 में से कितने नंबर आप जयेंद्र रमोला को देंगे? पूरे 10 में से 10 देंगे। ऐसे क्यों? उन्होंने अभी तक तो जीते भी नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो फिर इस तरीके से क्यों नहीं कराया? पीछे धरातल में है, पिछले 10 साल से है, धरातल में है, पिछले 10 साल से पूरा कार्य हो रहा है, हर तरह से लगे हैं जनता के साथ। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ललित है, ललित सक्सेना। अच्छा जी। ललित जी, ये बताइए, गंगा मैया की धारा प्रवाह किस साइड की ओर है? ये तो जो मुझे लगता है दिल्ली तक जाके रुकेगी और पूरे देश में, प्रदेश में, सब जगह भाजपा के खिलाफ माहौल है। इतनी महंगाई, इतना मतलब अत्याचार आम नागरिक के साथ जो हो रहा है इस सरकार में, उस सबको देख के लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। मतलब कोई भी आप किसी भी, हम तो उत्तराखंड में रहते हैं, टूरिज्म स्टेट है ये, मतलब सब कुछ ध्वस्त है यहाँ पर। ना तो यहाँ पर यात्रा चलने दी इन लोगों ने, लास्ट ईयर इन्होंने 1 महीने का कोविड कर्फ्यू लगाया, 1 महीने के लिए यात्रा खोली। क्या सिस्टम है इनका, क्या मैनिफेस्टो है, कुछ नहीं पता। ढींगा मस्ती अधिकारियों की, अपने मन के हिसाब से अपने कागजों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी को, आम नागरिक को कोई लाभ नहीं मिल रहा। चलिए अब आपकी विधानसभा पे आ जाते हैं, ज्यादा दूर की बात नहीं करते, आपकी विधानसभा पे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, यूकेडी, कौन जीतने के चांसेस है और निर्दलीय भी? देखिए, जो व्यक्ति काम करेगा वो जीतेगा। आज की जो स्थिति है, शहर के सभी लोग जानते हैं कि पिछले 15 साल से हमारे शहर में कोई विकास नहीं हुआ। हमारा ऋषिकेश देवनगरी है, यहाँ पर टूरिस्ट आता है, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है। आप पूरे शहर में घूम के देख लो, हमारे यहाँ जो विधायक हैं वो पिछले 15 साल से कंटिन्यू विधायक हैं, पर आज तक उन्होंने एक 100 गाड़ी की, 50 गाड़ी की कोई पार्किंग ऋषिकेश में नहीं बनाई है। सालों साल ये हर अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि गंगा की मुख्य धारा को त्रिवेणी घाट पर ले आएंगे, आज तक नहीं ला पाए। उन सब चीज़ें, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। जो ये गंगा की मुख्य धारा को लाने वाली बात है, ये जब मैं अभी नीचे त्रिवेणी घाट में थी, वहाँ पर भी मैंने कई बार सुना, लोगों ने मुझसे यही बात कही कि मुख्य धारा को लाने की बात, क्योंकि कई समय ऐसा होता है कि आरती के वक्त तो वहाँ पर जल प्रवाह ही इतना कम होता है कि भाई साहब आप आरती किसकी कर रहे हैं, ये सोचना पड़ जाता है। आचमन करने के लिए पानी नहीं होता मैडम, आचमन करते हैं ना हम लोग, तो आचमन के लिए पानी नहीं होता। और केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, और पिछले 15 साल से ये भाजपा के विधायक हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। उसके बावजूद इन्होंने आज तक शहर हित में कोई काम नहीं किया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, सब लोगों से अपील करूँगा कि इस साल बहुत ही युवा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, जयेंद्र चंद्र रमोला, उन्होंने देश, प्रदेश इसमें, नगर हित में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। लास्ट टाइम कोविड में उन्होंने इतनी हेल्प करी गरीब लोगों की, इतना राशन बंटवाया, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए। मैं तो कह रहा हूँ उन सबकी दुआएं, उन सबका आशीर्वाद उन्हें लगे और वो भारी मतों से यहाँ जीते। हम तो चाहते हैं कि भाजपा का नामो निशान साफ हो जाए यहाँ से। आप तो काफी गुस्से में लग रहे हैं भाजपा से। क्योंकि हम लोग इसलिए दुखी, हम टूरिज्म इंडस्ट्री से है, हम लोगों का ट्रांसपोर्ट का भी काम है, हम लोग 4 धाम यात्रा भी कराते हैं। इन्होंने, सरकार ने कहा था 6 महीने के टैक्स माफ हो जाएंगे और हमारे स्टाफ को, जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, उनको भत्ता मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा। और उल्टा गाड़ियाँ इलेक्शन ड्यूटी में लगा दी हैं, उनका कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। उनसे इन लोगों ने एक अमाउंट डिसाइड करी थी कि वो जो ट्रांसपोर्ट व्यापारी है उनको दी जाएगी, उसका कोई आज तक किसी का आता पता नहीं है। अकाउंट नंबर ले लिए गए हैं, डाटा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगी, अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को 10 में से नंबर देने होंगे तो आप कितने नंबर देंगे? 0।
माफ कीजिए, बतौर एंकर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हंसी आ जाती है जब जनता से ऐसे सवाल के जवाब आते हैं। बिल्कुल जीरो कुछ तो क्या होगा? जीरो मैडम, जीरो। 15 साल में एक उपलब्धि बता दें ऋषिकेश की, मेरे से नहीं, आप किसी से भी पूछ लो। ठीक है, यहाँ पर बाकी लोग भी, मैं देख रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी भीड़ यहाँ पर जमा हो रही है, तो मैं उन लोगों से भी बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करूंगी। भाई साहब एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। आपकी विधानसभा की बात चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि आपकी विधानसभा में काम कैसा हुआ है इन 5 सालों में? काम तो कुछ हुए नहीं 15 सालों में, 5 सालों की बात है, 15 सालों में काम नहीं हुए। नहीं, बाकी के 10 साल चलो छोड़ देते, 5 का ही बता दीजिए। विधायक तो प्रत्याशी तो वही है, क्यों छोड़ दे? छोड़ दीजिए। उनका कार्यकाल तो पूरे 15 साल गिना जाएगा ना। अच्छा, पूरा 15 साल गिनेंगे? क्यों? तो 15 साल में बता दीजिए काम। एक हॉस्पिटल नहीं बना यहाँ पर, एक डिग्री कॉलेज नहीं बना है। अच्छा चले, एक बार आपने अजमा लिया था, अगर उन्होंने काम नहीं किया था, 2 बार अजमा लिया था, काम नहीं किया था, 3 बार अजमा लिया था, अब मोदी लहर में जीत रहे हैं वो। अच्छा। अपने आप को नहीं है उनका, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के देख ले, पता चल जाएगा उनको। वो तो मोदी लहर का नाम हटा दे, पोस्टरों से मोदी का नाम हटा दे, आज भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे वो। भैया आपसे पूछना चाहूंगी, आपके विधानसभा का समीकरण क्या कह रहा है? कुछ पहले मैं आपको उम्मीदवार बता देती हूँ। बीजेपी से है प्रेमचंद्र अग्रवाल, इसके अलावा कांग्रेस से है रमोला जी, ठीक है, और इसके अलावा निर्दलीय भी अभी थोड़ा बहुत कनक जी का नाम सुनाई दे रहा है, थोड़ा नहीं काफी सुनाई दे रहा है। मैडम 15 साल बेहाल, हर जनता परेशान है विधायक जी से हमारे। अब इस बार नया चेहरा आएगा, जयेंद्र रमोला। जयेंद्र रमोला जी, कांग्रेस प्रत्याशी, युवा, उन्होंने हर एक सुख दुख में सबका साथ दिया है। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से यहाँ के ऋषिकेश के विधानसभा समीकरण चल रहे हैं, किस को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, और ऐसी अपडेट मैं आपको देते रहूंगी अलग अलग जगह से ऋषिकेश के कि क्या लोगों के मन में है, कैसा कुछ लोग चाहते हैं। तब तक आप बने रहिए पर्वत जन डिजिटल के साथ।